Good morning, dear students. I am Harshal Biswakarma, and today I will discuss about the explanation of a letter to God. And in the previous lecture, I have explained the summary of this chapter named A Letter to God. जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आ लेटर टू गॉड की समरी आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई थी। सो स्टूडेंट, आज मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की बेसिक जो पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन है, पैराग्राफ वाइज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ें उस पर्टिकुलर जो फार्मर था लेंचो उसके साथ क्या क्या हुआ था और किस टाइप की उसने प्रॉब्लम्स फेस की हुई थी स्टूडेंट्स। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया हुआ था, आ लेटर टू गॉड मेन कैरेक्टर्स जो है वो लेंचो है। कौन है स्टूडेंट? लेंचो है। और जी.एल. फ्वेंट्स, ये जो जी.एल. फ्वेंट्स है ये एक राइटर है और जो एक नोवेलिस्ट है। क्या है? ये एक नोवेलिस्ट है स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ इनके बारे में। ये कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया हुआ था, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं पेज जूम करके साइड का सो दैट आपको चीज़ें बता सकूँ। ओके स्टूडेंट, अब मैं बात कर रहा हूँ जी.एल. फ्वेंट्स की। किसकी स्टूडेंट? जी.एल. फ्वेंट्स की। ओके स्टूडेंट्स, जो जी.एल. फ्वेंट्स थे ये मैक्सिकन कौन थे? ये एक, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये मैक्सिकन नोवेलिस्ट थे। कौन थे स्टूडेंट्स? ये मैक्सिकन नोवेलिस्ट थे। एंड इसके साथ साथ ये नोवेलिस्ट के साथ साथ पोइट भी थे और पोइट के साथ जर्नलिस्ट भी थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पोइट, जर्नलिस्ट और नोवेलिस्ट तीनों इनके अंदर क्वालिटीज़ थी। अब बात करें इनका जो बॉर्न, ये जो बॉर्न हुए थे 17 नवंबर 1897। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है स्टूडेंट? 17 नवंबर 1897। और जो ये इनके जो अगर डेथ की बात करें तो वो जो है 10 दिसंबर 1966। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे कह रहे होंगे कि सर क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों को बताने की। तो स्टूडेंट मैं ये बताता हूँ आप लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों को बताने की। जैसे कि सपोज़ आपने इस चैप्टर का कोई लॉन्ग आंसर लिखा तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं जी.एल. फ्वेंट्स was a Mexican and he always used this type of information like a lencho। तो वहाँ पर आप लिख सकते हो कि जी.एल. फ्वेंट्स मैक्सिकन थे और ये एक नॉवलिस्ट थे और उन्होंने इस स्टोरी में ये चीज़ें बताई हुई हैं और साथ साथ उन्होंने कुछ स्टोरीज़ भी राइट की हुई हैं। अब इनके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज़ बता देता हूँ कि जो इनकी लाइफ में एक अच्छी इवेंट हुई थी। उन्होंने जो राइटिंग स्टार्ट की हुई थी, राइटिंग जो स्टार्ट की हुई थी ओनली 15 ईयर्स की एज में। कौन से ईयर्स की एज में? 15 ईयर्स की एज में उन्होंने जो राइटिंग थी वो स्टार्ट कर दिया था स्टूडेंट्स। अब अगर मैं बात करूँ इनकी थोड़ी सी बॉर्न के बारे में स्टूडेंट, तो इनका जो बॉर्न हुआ था एक रैंच में हुआ था। क्या हुआ था? एक रैंच में हुआ था। ये जो पशु फार्म होता है स्टूडेंट, एक टाइप से आप फार्म हाउस की बात करते हैं, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स। तो बहुत से लोग कह रहे होंगे क्या हो, तो स्टूडेंट ये सब चीज़ें अगर आप लाइफ को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं तो आप चाहें तो कहीं से भी अपनी लाइफ को स्टैंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, एंड इसके साथ साथ इनकी लाइफ की कुछ और बुक्स हैं वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि टी.आर.आई. एक बुक है, ये इनकी बुक है जो इन्होंने 1932 में राइट की हुई थी। इसके साथ उन्होंने बहुत सारी बुक्स राइट की हुई हैं और इनको अगर मैं बात करूं अवार्ड की, एक नेशनल प्राइज है ऑफ आर्ट्स, नेशनल प्राइज, सॉरी, ओके, नेशनल प्राइज जो है स्टूडेंट, नेशनल प्राइज of arts and sciences and arts and science, इसमें इनको 1935 में ये प्राइज़ दिया गया था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हुई है
रियल फ्रेंड्स के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अब चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो लेक्चर का लिंक जरूर शेयर कर दें अपने स्टेटस पे। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो स्टेटस पे लगा लीजिए, सो दैट आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड इन सब चीज़ों को देख सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को कुछ स्टार्ट करता हूँ, चीज़ें आपको क्लियर आ जाएंगी। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। रीड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बहुत से लोग कहते हैं ना कि जो विश्वास है, फेथ मीन्स होता है विश्वास, जो विश्वास होता है वो अच्छे मीन्स यहाँ पर माउंटेन पर्वतों को भी हिला सकता है। जनरली लोग कहते भी है ना कि जो विश्वास होता है वो क्या कर सकता है, वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट अवर फेथ इन। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें जो विश्वास है किस पर रखना चाहिए, किस में हमें विश्वास होना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। और यही ये क्वेश्चन है जिसमें इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को बहुत ही पोलाइटली से डेलीकेट किया गया है। बहुत ही चीज़ों से, बहुत ही विनम्रता से, रिक्वेस्ट के साथ, बहुत ही पोलाइट तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस स्टोरी में मिलेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? लेंचो एक जो था वो एक फार्मर है जो गॉड को एक लेटर राइट करता है। When his crops are ruined, उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस। अब उसकी जो फसल बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद होने की वजह से वो गॉड को एक लेटर राइट करता है, किसके लिए? 100 पेसोस को मांगने के लिए। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या जो लेंचो का लेटर है भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे मनी भेजेंगे भी? थिंक, सोचो, व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। सोचो कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उनको स्वयं फाइंड करिए और गेस करिए हाउ द स्टोरीज कंटिन्यू। ये जो स्टोरी है कैसे स्टार्ट होती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले आप सोचिए कि कैसे लेंचो अपनी लाइफ को आगे एक्सपेंड करता है, कैसे आगे सरवाइव करता है, क्या क्या चीज़ें उसको फेस करनी होती हैं और क्या क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न दिया हुआ है, एक्टिविटी वर्क दिया हुआ है। तो ये एक्टिविटी वर्क आप लोग स्टूडेंट्स अपने टीचर के एंड से कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न दिया गया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से जो आपका चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ से आपका ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को अपने क्लास टीचर या फिर जो टीचर होगा वो उसकी हेल्प से आप वहाँ पे एक्टिविटी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना। द हाउस। अब ये जो बात हो रही है लेंचो के हाउस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट? लेंचो की हाउस की बात हो रही है। ओनली वन, ये लेंचो का घर था, एक अकेला घर था पूरी वैली में। जो घाटी थी उस घाटी में सिर्फ एक अकेला घर था जो कहाँ था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। और वहाँ पे जो निचली पहाड़ी थी ना, छोटी सी जो पहाड़ी थी ना, उसके टॉप पॉइंट था। क्रेस्ट मिस होता है टॉप पॉइंट और लो हिल मिस होता है छोटी सी पहाड़ी। एक वहाँ पर जो छोटी पहाड़ी थी उस छोटी सी पहाड़ी के वो टॉप पॉइंट पर था। कहाँ पर था स्टूडेंट? वो उसकी टॉप पॉइंट पर था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से कोई भी पर्सन देख सकता था किस किस चीज़ों? नदी को। और इस हाइट से क्या हो सकता था? लोग नदी को देख सकते थे और वहाँ से जो पकी हुई फसल थी, डॉटेड जो पकी हुई मक्के की फसल थी उसको देख सकते थे, उसके जो फ्लावर्स थे उनके साथ में। दैट ऑलवेज, और ये हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती थी, प्रॉमिस करती थी कि ये जो मैदान है ये बहुत ही अच्छी फसल है। अब सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी थी जिसकी ज़रूरत थी, सिर्फ एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी। वो ज़रूरत क्या थी? कि वह थी कम से कम एक हैवी बारिश हो जाए। क्या हो जाए? हैवी बारिश हो जाए। यहाँ पे डाउनपोर, मतलब हैवी बारिश। डाउनपोर मिस होता है तेज बारिश, या फिर कम से कम एक बौछार तो पड़ ही जाए। अब थ्रू आउट द मॉर्निंग, और पूरी मॉर्निंग में जो लेंचो था वो लेंचो यही सोचता रहा। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। इंटीमेटली मिस होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो लेंचो था
वो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से देखता था और अपनी फसल को बहुत अच्छे से जानता भी था। पूरी मॉर्निंग भर वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कहाँ तक, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा। वहाँ से जो स्काई आ रहे थे उस स्काई को देख रहा था। वहाँ पे हो सकता है कहीं से क्लाउड्स आ जाएं, तो उन्हीं को देख रहा था और उसने कुछ भी काम नहीं किया। तो स्टूडेंट इस लाइन का मैं दोबारा से मतलब बता देता हूँ। लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसने पूरी मॉर्निंग टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं किया। उस वह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्काई को जो उसकी ओर आ रहे थे उनको देखता रहा। समझ में आया स्टूडेंट? अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, अब वहाँ से वो कहता है ना, अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने वाले हैं, मीन्स अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन अपनी वाइफ से कहता, वुमेन हु वॉज प्रिपेयर, और जो वुमेन थी वो बच्चों के लिए क्या बना रही थी, वो सफ़र बना रही थी। क्या बना रही थी अपने बच्चों के लिए, शाम के लिए जो लाइट मील होता है उसे सफ़र कहते हैं। रात को अगर कोई भी लाइट फूड करता है उसको सफ़र बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, ये जो सफ़र है क्या है, ये लाइट फूड होता है। जैसे कि आप खाना, हल्का खाना खाते हैं ना, उसे लाइट फूड बोलते हैं, वो भी नाइट में। ओके स्टूडेंट, तो वहाँ पे उसने सफ़र, यस गॉड विल, हाँ भगवान की इच्छा। अब वहाँ पर जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और वहीं पर जो दूसरे बच्चे थे, जो छोटे बच्चे थे, वो घर के पास में ही खेल रहे थे जब तक कि उसकी मदर ने उसको बुला नहीं लिया, कम फॉर डिनर। और उसके बाद क्या हुआ, उसने बुलाया कि डिनर के लिए आ जाओ, ये मील का टाइम हुआ। इट वॉज द ड्यूरिंग मील टाइम दैट जस्ट एज, ये किसका टाइम पीरियड था, ये एक मील, जैसे ही खाना खाने का टाइम पीरियड होता है वो मील का टाइम पीरियड था। जस्ट एज, उसी टाइम पर, जैसे ही खाना खाने का टाइम हुआ उसी टाइम पर लेंचो ने क्या किया, भविष्यवाणी की। लेंचो ने क्या किया, जैसे खाना खाने का टाइम पीरियड था उस टाइम पे क्या हुआ, लेंचो ने प्रेडिक्ट कर, भविष्यवाणी कर दी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरना स्टार्ट हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट यूज माउंटेन्स, जो नॉर्थ ईस्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े जो माउंटेन हैं, किसके, बादलों के जो माउंटेन हैं, बादलों माउंटेन मतलब पर्वतों की तरह जो क्लाउड हैं, वो आते हुए, अप्रोचिंग होता है, आते हुए देखे जा सकते थे। अब उसको लगा कि अरे यहाँ बारिश होने वाली है। द एयर वॉज फ्रेश, अब जो एयर थी बहुत ही फ्रेश थी, एंड स्वीट, और एयर स्वीट थी। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, अब वो जो आदमी था वो किसी दूसरे रीजन से बाहर नहीं गया था, वो सिर्फ अपनी बॉडी पर उस रेन की फीलिंग को, जो अच्छी फीलिंग है, प्लीजर, खुशी को महसूस करने के लिए बाहर गया हुआ था। मीन्स जो आदमी था वो किसी दूसरे काम से बाहर नहीं गया था, वो सिर्फ अपनी बॉडी पर उस रेन ड्रॉप्स को फील करने के लिए बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो वापस लौटा उसने इस बात को बताया सभी को, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है। क्या नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर द न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े बड़े जो ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं। और वहाँ पे जो लिटिल बस जो छोटी छोटी हैं वो कितने की हैं स्टूडेंट, वो 5 पीसेस की हैं स्टूडेंट्स। विद आ सेट, अब इसके बाद क्या होता है ये उसने बता दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद आ सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड क्यों हो गया, क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो हार्वेस्ट थी उसको किसकी ज़रूरत थी, सिर्फ पानी की ज़रूरत थी, और बारिश होने लगती है। तो उसने बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फिकेशन की फीलिंग से अपनी जो हार्वेस्ट थी उसको देखा, और जो क्या हुआ था वो फ्लावर से भरा हुआ था, ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन। और अब वो क्या हुआ था, एक कर्टन से, किससे, कर्टन से, मतलब एक पर्दा, एक लेयर से, किस, एक पानी की लेयर से अच्छी तरीके से बंद हो चुका था। अब क्या होता है, बट सडनली, अरे ये क्या हुआ, अचानक से क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, जो एक बहुत ही तेज़ हवा वो आने लगती है। एंड एलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। हेल स्टोन्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स ओले, और उस बारिश के साथ साथ क्या होता है स्टूडेंट, बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले भी पड़ने लगते हैं। ओले जो होते हैं ना, बर्फ़ के जो पीसेस होते हैं उन्हें ओले बोला जाता है।
दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये वास्तव में, रिसेंबल मीन्स होता है प्रतीत होना या दिखाई देना, ये जो थे वास्तव में ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि क्या हो, नए सिल्वर कॉइन्स हो। क्या कहा, ये ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये सिल्वर कॉइन्स की तरह हों। द बॉयज, अब वो जो स्टूडेंट थे, सॉरी वो जो बॉयज थे, वो जो बॉयज ने क्या किया, उन फ्रोजन पल्स को, जमे हुए मोतियों को, जमे हुए मोती, फ्रोजन मीन्स होता है जमे हुए और पल्स मीन्स मोती, और उनके जो लड़के थे उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, खुला छोड़ दिया, कहाँ पर, बारिश में, और उन्होंने अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिया, और उन पल्स को उन्होंने क्या किया, बटोरना, काउंट करना, कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके साथ में आपका ये पैराग्राफ और कंप्लीट कर देता। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है स्टूडेंट। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस मैन ने एक्सक्लेम किया, बताया। इट होप, ऐसा लगता है जैसे कि ये जल्दी निकल जाएगा, क्विकली मीन्स जल्दी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर्स, और 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो उस घर पर पड़ते रहे। द गार्डन, उस बगीचे में, उस हिल साइड में, उस कॉर्न फील्ड में, जो ये पहाड़ी का एरिया था, ये फसल का जो मैदान था उसका ये गार्डन था। और द होल वैली, और जो पूरी वैली थी उस वैली में बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और जो फील्ड था पूरी तरह से वाइट हो गया था, जैसे कि एज इफ मीन्स होता है मानो, क्या होता है, मानो ये क्या हो गया हो कि ये नमक से ढक गया हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उसकी जो हार्वेस्ट थी वो पूरी तरह से किससे, पानी से, जो वाटर था वहाँ पे, जो रेन था, रेन से पूरी तरह से कवर हो चुकी थी, जैसे कि कर्टन हो चुकी थी, एक पर्दे की तरह लेयर बन चुकी थी, और उसके बाद ऊपर से क्या, हेल स्टोन्स आ चुके थे स्टूडेंट। तो उसकी जो हार्वेस्ट थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और उसकी हार्वेस्ट में कुछ भी नहीं बचा था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नेक्स्ट पार्ट में इसके मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसके साथ ही आप लोगों से कहूँगा, इसके मिड में जहाँ पर भी आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है, आप मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आता है। और इसके साथ साथ आपको इसके हार्डवर्ड्स जो हैं, जितने भी हार्डवर्ड्स होते हैं आप उनको राइट करिएगा। और इस पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स आपको करवाए, यहाँ पर जो करवाए हुए हैं, इन पैराग्राफ्स को आप एक्सप्लेन करिएगा, घर पे दोबारा से स्टडी करिएगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। ओके स्टूडेंट, और इसके साथ साथ जितने स्टूडेंट ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं उनके नेम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अनाउंस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।